हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। धुआं उठा देंगे आज के चैप्टर में हम। वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है। तो मेरी बातों को तसल्ली से सुनना और समझने का प्रयास करना। बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है आज का। देखिए यार, देखिए यार, इसकी कहानी क्या बताऊँ मैं आपको। कोई इस प्रकार की तुम्हें कहानी दे रखी होगी उबड़ खाबड़। उसके तुम्हें रिजल्ट तक पहुंचना है और फिर ये काउंट करना है कि उसके रिजल्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। हाँ या ना, समझाता हूँ। देखिए, आप मुझे बताइए जीरो कैसे कैसे आ सकता है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, एक तो दो है और पाँच है, इन दोनों के पास में ही सर पावर होती है। सर क्या, सर जब जब ये आपस में गुना होते हैं ना सर, ये ज़ीरो बना लेते हैं सर। जब जब ये आपस में गुना होते हैं सर जी, ये ज़ीरो बना लेते हैं सर। सर जब जब दो और पाँच का पेयर बनता है तो एक ज़ीरो देखने को मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। फिर एक भाई मेरे को उठकर बोला, क्या सर जी, ये छः गुना पाँच भी तो ज़ीरो बनाता है। छः गुना पाँच भी तो सर आपस में अगर गुना होते हैं तो इनके रिजल्ट में सर हमें एक ज़ीरो देखने को मिलता है। भाई इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के जो एंड में हमें एक ज़ीरो देखने को मिलता है। तो सर ये बात तो आपकी गलत हो गई सर। यहाँ पे लिखा है दो गुना पाँच, सर यहाँ पे लिखा है छः गुना पाँच, तब भी ज़ीरो बन रहा है। तो मैंने उसको ये समझाया, माय डियर, ये छः बेसिकली होता क्या है। सर छः पाँच से गुणा होकर ज़ीरो नहीं बनाता है सर। छः में होता क्या है, तो आप मुझे बताएंगे सर। छः में होता है सर दो गुना तीन, और सर जी ये गुना पाँच। हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे तो दो और पाँच का एक पेयर बन गया। एक पेयर बनने की वजह से जो भी इसका रिजल्ट रहा है उसके पीछे हमें एक ज़ीरो देखने को मिल रहा है। हाँ या ना। तो मैंने आपको क्या समझाना चाहा कि सर जब जब दो और पाँच के पेयर बनते हैं ना सर, जब जब दो और पाँच के पेयर बनेंगे तो सर हमें ज़ीरो देखने को मिलेंगे। अगर एक पेयर बन रहा है तो सर जी एक ज़ीरो देखने को मिलेगा। हाँ या ना। फिर समझते हैं। फिर किसी बालक ने मेरे से कहा कि सर मैंने लिखा दो गुना पच्चीस। सर अभी भी तो हमें सर एक ज़ीरो देखने को मिला इनके रिजल्ट में। तो माय डियर, इस 25 की वजह से ज़ीरो नहीं बनता है। 25 को लिख क्या सकते हो। आप कहेंगे सर जी पाँच गुना पाँच। और सर जी ये दो इसके पास में क्या है, बगल में गुना हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी सर एक पेयर बनने का, एक पेयर तुम्हें देखने को मिल गया सर। तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो तुम्हें देखने को मिलता है एंड के अंदर। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या। मैंने सिंपल सी एक बात आपको क्या समझाई। सर जब जब दो और पाँच का पेयर बनता है तो आपको ज़ीरो देखने को मिलता है। सर दो और पाँच का अगर एक पेयर बनेगा तो आपको एक ज़ीरो देखने को मिलेगा। हाँ या ना। इस बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बेसिकली मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। नहीं। आप, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमने गुणनफल किया है इसके रिजल्ट के एंड में, इसके गुणनफल के अंत में मुझे कितने जीरो देखने को मिलेंगे, कितने शून्य शून्यक मुझे देखने को मिलेंगे। शून्यक नहीं, कितने शून्य मुझे देखने को मिलेंगे। शून्यक तो अलग हो जाता है। ठीक है भैया, कितने शून्य मुझे देखने को मिलेंगे सर इस चीज़ के गुणनफल के अंत में। ये तो बिल्कुल देसी भाषा में मैंने आपको समझा दी। आपको ये समझाना है भाई। तो देखिए यार, अभी हम क्या देख कर आए। सर जी दो और पाँच के पेयर बना लो अगर दिख रहे हैं तो। सीधी सीधी बात है सर, और निकल लो यहाँ से। तो ये एक पेयर तो सर जी यहाँ पर बन गया सर। एक पेयर दो का इस पाँच के साथ बना लेते हैं। हाँ या ना। और सर एक पेयर इस दो का इस पाँच के साथ बना लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे सर, एक दो तीन, सर यहाँ पर तीन पेयर हमें देखने को मिल गए। सर यहाँ पे हमें तीन पेयर देखने को मिल गए। हाँ या ना। तीन पेयर यहाँ पर अगर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं माय डियर, तीन पेयर। तो यहाँ पे जो जीरो होंगे, जो यहाँ पर जीरो होंगे वो भी कितने होंगे, इस एक्सप्रेशन के एंड में जो भी इसका रिजल्ट होगा गुणनफल में, हमें तीन जीरो देखने को मिलेंगे। सर जब जब दो और पाँच का पेयर बनता है ना सर, तब हमें जीरो देखने को मिलता है। बात नंबर एक मैंने समझाई। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझा दी कि सर जितने पेयर बनते हैं दो और पाँच के सर, उतने ही जीरो बनते हैं। अगर सर तीन पेयर बन रहे हैं तो एंड में हमें तीन जीरो देखने को मिलेंगे। अगर सर जी 100 पेयर बनेंगे तो सर जी हमें 100 जीरो देखने को मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है सर। और आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ दो कितनी बार आया, दो कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी दो यहाँ पर चार बार आया। है ना। फिर मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर पाँच कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी पाँच यहाँ पर तीन बार आ रहा है। तो सर इससे भी एक बात आप पता लगा सकते हो, सर जी दो चार बार है, पाँच तीन बार है, तो सर जी तीन पेयर तो बन जाएंगे। है ना। तीन पेयर तो बन जाएंगे सर। ये एक दो जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक दो क्या हुआ, तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा पड़ गया। तो सर जो जितनी कम बार आता है ना सर, जितना कम बार आता है
वही मेरा आंसर हो जाता है। देखो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है माय डियर, 3 बार आ रहा है। तो सर इस एक्सप्रेशन के लास्ट में कितने जीरो देखने को मिलेंगे सर जी, 3 जीरो देखने को मिल जाएंगे। जो जितना कम बार आ रहा होता है ना सर, वही हमारा आंसर होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या? और देसी भाषा में समझो तो और समझाऊँ। देखो और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि भैया कोई एक्सप्रेशन हो रखा है हमारे पास में, दो कितनी बार आ रखा है भैया हमारे पास में, 100 बार आ रखा है। दो कितनी बार आ रखा है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, 100 बार आ रखा है। और पाँच जो है माय डियर, वो 120 बार आ रखा है। पाँच कितनी बार आ रहा है मेरे भाइयों, 120 बार आ रखा है। हाँ या ना? अब आप मुझे बताइए कितने जीरो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे सर जी दो तो मेरे पास में 100 बार आ रखा है, और पाँच मेरे पास में सर जी 120 बार आ रखा है। हाँ या ना? तो आप मुझे देखकर बताएंगे सर जी 100 जीरो हमें देखने को मिल जाएंगे। सर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो जितनी कम बार आ रहा होता है ना माय डियर, जो जितनी कम बार आ रहा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। सीधी सी बात है सर। हाँ या ना? क्योंकि ध्यान से देखोगे दो यहाँ पर 100 बार आ रखा है सर, यहाँ पर पाँच भी 100 बार आ रखा होगा। दो और पाँच के 100 पेयर बन जाएंगे सर। हाँ या ना? क्योंकि सर यहाँ पर दो की कमी हो गई और सर पाँच हमारे पास में 20 एक्स्ट्रा पड़ गए। तो हम ये कह सकते हैं सर जी दो और पाँच के 100 तो पेयर बन जाएंगे, दो और पाँच के 100 पेयर बन जाएंगे सर। इस वजह से जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो हमें 100 देखने को मिल जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर जीरो आपको कितना देखने को मिल गया? अगर मैं जीरो की बात करूँ तो वो आपको कितनी बार मिल जाएंगे सर जी? 100 बार देखने को मिल जाएंगे। 100 जीरो आपको देखने को मिल जाएंगे एंड के अंदर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और अगर मैं आपसे एक बार और पूछ लूँ, छोटी छोटी बातें हैं। दो यहाँ पर आ रखा है माय डियर 100 टाइम्स, है ना? और पाँच यहाँ पर आ रखा है मेरे प्यारे भाइयों एक बार, एक टाइम आ रखा है। एक टाइम आ रखा है मेरे प्यारे भाइयों, दो यहाँ पर 100 बार आ रखा है और पाँच यहाँ पर एक बार आ रखा है। अगर मैं गुना कराता हूँ इनको, हाँ, तो इनके प्रोडक्ट के एंड में मुझे कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिल जाएंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको क्या समझाया सर, जो कम बार आ रहा होता है ना सर उतने पेयर बन जाते हैं सर। जो कम बार आ रखा होता है ना सर उतने पेयर बन जाते हैं। या पाँच एक बार आ रखा है तो दो और पाँच का सर एक ही पेयर बनेगा सर एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं सर जी नंबर ऑफ जीरो जो है ना सर, नंबर ऑफ जीरो जो है ना वो भी सर कितने होंगे सर जी? एक ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे माय डियर? एक ही होंगे। ये बेसिक बात है जो मैंने आपको समझानी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और चीज़ों को हम आगे लेकर चलते हैं भाई। बताना है। चलिए जी, एक क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये करके बताइए, 111 प्लस 1 3 3 0 और 0। आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन के एंड में आपको कितने जीरो देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन आपके पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जरा इन्हें ऐड करना है बेसिकली और आपको बताना है कितने जीरो देखने को मिलेंगे। तो आइए ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपने इसको किया होगा। तो सर जी वन वन ज़ीरो है, और सर जी ज़ीरो ज़ीरो थ्री थ्री, और सर जी वन देखने को हमें मिल रहा है। सर इनको ऐड कर लेंगे सर। ये कितने ज़ीरो देखने को मिल रहे हैं सर जी? एक। यहाँ पर सर जी एक आ गया, यहाँ पर सर जी चार आ गया। हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। हाँ या ना? हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। बेसिकली हमसे पूछा क्या गया था, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको अंत में कितना जीरो देखने को मिल जाएगा, इसके योगफल में आपको कितने जीरो देखने को मिल जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर एक हमें जीरो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई तो मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का रीज़न क्या है वो समझो। यहाँ जीरो कितनी बार आ रहा है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर जीरो आ रहा है एक बार। हाँ या ना? और यहाँ पर जीरो कितनी बार आ रहा है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी जीरो आ रहा है यहाँ पर भी दो बार। तो और सर इसके रिजल्ट में जीरो कितनी बार देखने को मिला? सर जी एक बार देखने को मिला। सर जो भी इसका रिजल्ट रहा होगा उस रिजल्ट में सर हमें एक ज़ीरो देखने को मिल जाएगा सर। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। याद रख लेना इस बात को, अगर इनके बीच में प्लस का साइन हो और माइनस का साइन हो तो आपको इनको ऐड नहीं करना है। आपको इनको ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ज़ीरो देख लो सर कम बार किस में आ रखी हो। तो आप कहेंगे सर ज़ीरो हमारी एक बार कम आ रखी है ना? एक जीरो यहाँ पर आ रखी है, यहाँ पर दो जीरो आ रखी है। एक और दो में सबसे कम कौन है? तो आप कहेंगे सर जी एक कम है। तो एक ही मेरा इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट होगा उसमें सर जी एक जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? और अच्छे से समझाऊँ तो ऐसे समझो, मैंने लिखा यार 137, है ना? और ये डबल ज़ीरो, प्लस करो भैया 5 करोड़, आया ना? तो इकाई,
दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। देखो तो कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ रहे हैं सर। यहाँ पर कितने जीरो आ रखे हैं सर जी, 7 जीरो आ रखे हैं। यहाँ पर सर जी कितने जीरो आ रखे हैं सर जी, 7 जीरो आ रखे हैं। हाँ या ना। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो कितने जीरो आ रखे हैं सर जी, 2 जीरो आ रखे हैं। तो आपको अब इनको ऐड नहीं करना है। हाँ या ना, आपको इनको ऐड नहीं करना है, आपको ये देखना है सर जीरो कम कितनी बार आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जीरो, 7 और 2 में कम कौन है सर जी, 2। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना सर, उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर जी, 2 होंगे। चाहे तो आप इनको ऐड कर लेना, ऐड कर लोगे तब भी वही आंसर रहेगा। तो समझाने का कोशिश मैंने क्या किया सर जी, जब भी प्लस और माइनस का साइन हो, हाँ, और सर जी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनको जोड़ना नहीं है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जीरो कितनी बार कम बार आ रखा है। जितना कम बार जीरो बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर। ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। हाँ या ना। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर जी स्पेशल केस हुआ तो क्या होगा। तो अब बढ़ते हैं स्पेशल केस की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये एक स्पेशल केस है माय डियर, ये एक स्पेशल केस है। तो आपने किया क्या होगा, कुछ भी नहीं किया होगा सर। आप इधर आए होंगे कॉपचे में, कॉपी के साइड में आपने लिखा होगा 750। हाँ, और बच्चों की तरह आपने उसमें 250 ऐड कर लिया होगा। आपने क्या देखा सर, तो एक ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिला, 5 और 5 10 हो गया सर। एक ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिल गया, एक हासिल यहाँ हो गई सर, तो एक ज़ीरो हमें यहाँ देखने को मिल गया सर। तो सर कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 3 ज़ीरो देखने को मिल गए सर। 3 ज़ीरो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ जो है, ये इसलिए हो रहा है सर क्योंकि इसका अंकों का जो जोड़ है, अंकों का जोड़ है मेरे प्यारे भाई, अंकों का जोड़ ज़ीरो बना रहा है, अंकों का जोड़ ज़ीरो बना रहा है। तो आपको ऐसे भी केयरफुल रहना है। ये एक स्पेशल केस है माय डियर। कैसा केस है माय डियर, स्पेशल केस। लिख लीजिएगा, स्पेशल केस। हाँ या ना। तो आपको ऐसे भी देखना है, क्या सर कोई स्पेशल केस तो नहीं बन रहा सर जहाँ पर अंकों का जोड़ जीरो बना रहा है सर। हाँ या ना। और वैसे अगर आप लगाते हैं तो आप क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर जीरो एक बार आ रखा है, यहाँ पर भी जीरो एक बार आ रखा है, तो सर जो भी इसका आंसर होगा सर उसमें भी हमें एक बार जीरो देखने को मिल जाएगा सर। अगर मैं आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता, ऐसे कर कर कि भैया यहाँ पर 130 है, हाँ या ना, और उसमें आपको ऐड करना है 173 0 0 और 0, हाँ या ना। अब बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ध्यान से देखोगे तो इनको ऐड कर लेते हैं सर। 0 0 0 3 7 1। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो सर पीछे एक ज़ीरो हमें देखने को मिल जाएगा सर। हमें रिजल्ट से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या देखना पड़ेगा फिर, ये देखो सर यहाँ पर ज़ीरो कितनी बार आ रखा है सर, एक बार। यहाँ पर ज़ीरो देखो कितनी बार आ रखा है सर जी, 3 बार आ रखा है, हाँ या ना। तो आप ये देखो सर यहाँ पर ज़ीरो एक बार आ रखा है, यहाँ पर ज़ीरो 3 बार आ रखा है। तो सर जो इसका रिजल्ट होगा ना सर, उसमें ज़ीरो हमारा एक ही आएगा। जो जितना कम बार जीरो आ रहा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। पर सर ये तो स्पेशल केस हो गया सर जहाँ पर अंकों का जोड़ ही जीरो बना दे रहा है सर, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है। तो उसमें माय डियर आपको केयरफुल रहना है। वहाँ पर तो आप एक ही काम कर सकते हैं, इनको जोड़ ही सकते हैं, और उसमें कुछ भी कोई दूसरी बात नहीं चलेगी माय डियर। चलते हैं जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं भाई। बताइए जी कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके प्रोडक्ट में। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, गुना कर लेते हैं। तो सर जी ने गुना करना पड़ेगा। सर जी कितना दे रखा है, 9, 90,000 है सर। इसको गुना किससे करना है सर, 120 से। सर इसको जब हम गुना करेंगे तो 12 नाम कितना होता है, 108, हाँ या ना। और कितने जीरो देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 2 3 4 और एक 5। तो सर इसके प्रोडक्ट में ना सर हमें 5 जीरो देखने को मिल जाएंगे। कितने जीरो देखने को मिल जाएंगे माय डियर, 5 जीरो देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें हैं, हाँ या ना। तो होता क्या है माय डियर, तो यहाँ तो मैं ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आप कहेंगे सर जी 4। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं सर जी, 4। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। सामान्यतः ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है माय डियर।
तो इस एक्सप्रेशन के इन दोनों के प्रोडक्ट के जो रिजल्ट रहेगा उसके एंड में आपको 5 जीरो देखने को मिल जाएंगे। ऐसा सामान्यता रहता है नॉर्मली। पर सर अगर कुछ स्पेशल केस हो तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा सामान्यता रहता है, हाँ है ना। अब चलते हैं किसी एक स्पेशल केस को। देखिए यार, जो स्पेशल केस की मैं बात कर रहा था वो स्पेशल केस ही रहा आपके सामने। अब आपको बताना है जी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें। तो देखिए गुना कर लेते हैं। तो सर ये हो गया 250 गुना 800, हाँ है ना। सर जी ये 3 जीरो तो एज इट इज़ आ जाएंगी। 25 को 8 से गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा सर जी 200। तो आपने क्या देखा सर, यहाँ पर सर कुछ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे बढ़ गए। अब यहाँ पर सर जी 5 जीरो देखने को मिल रहे हैं। कितने जीरो देखने को मिल रहे हैं माय डियर? 5 जीरो देखने को मिल रहे हैं। तो उसका जो आंसर होगा उसमें हमें 5 जीरो देखने को मिलेंगे सर। इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके एंड में सर हमें अंत में 5 जीरो देखने को मिल जाएंगे, हाँ या ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये एक स्पेशल केस है। आपको ये भी देखना है गुणा करते टाइम पे क्या ये कोई स्पेशल केस तो नहीं बना रहा इस टाइप का, जहाँ पर अंकों का गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, हाँ या ना। आप ध्यान से देखोगे ऐसा हो भी क्यों रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे सर यहाँ पर 5 है और सर जी यहाँ पर कितना है सर जी 8 है। कहने का मतलब सर 25 में 5 है 2 बार और 8 में 5 है कितनी बार? 8 में जो है 2 कितनी बार है सर जी? 3 बार है, हाँ या ना। अब मैं इसको खोल कर अगर लिखूँ तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ माय डियर? 5 गुना 5, हाँ या ना। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल ठीक है। और सर जी इस 8 को क्या लिखा जा सकता है? आप कहेंगे सर जी 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, हाँ या ना। सर ये 3 जीरो तो आप अपने हाथ में लिख लीजिए, 1 2 और ये 3 3 जीरो तो सर हमने हाथ में पकड़ लिए, लिख लिए सर। अब ध्यान से देखोगे तो 5 को और 2 का एक पेयर बना, 5 का और 2 का एक और पेयर बन गया। तो सर जी 2 पेयर तो यहाँ पर हमें देखने को मिल गए सर। ये नंबर्स के बीच में ऐसा रिलेशन हो रहा है जिस वजह से सर हमें 2 और 5 के 2 पेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सर जी 3 जीरो तो ये रहे, 2 पेयर का मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब इस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे माय डियर? 5 हो जाएंगे। ये स्पेशल केस है जहाँ पर अंकों के बीच में तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो आपका क्या बना रहा हो? 10 बना रहा हो, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ये एक स्पेशल केस हो गया। और नॉर्मल केस की अगर मैंने आपके सामने चर्चा की तो वो कुछ इस प्रकार से की थी मैंने, जैसे लिखा है यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूँ किससे सर? 1 1 0 0 0 0। अब आप मुझे इनका प्रोडक्ट करके बताइए। तो आप देखेंगे सर 25 और 11 में ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है सर कि सर जिसे ऐसे को अगर गुना करें तो सर नंबर ऑफ जीरो बढ़ जाए हमारे, तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1 जीरो है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो माय डियर 4 जीरो है। यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर सर जी 4 जीरो। जो सर इनका जो प्रोडक्ट होगा ना सर उसके एंड में हमें 5 जीरो देखने को मिल जाएंगे। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है सामान्यता, नॉर्मल केस के अंदर ऐसा होता है। पर सर कोई स्पेशल केस अगर होगा तो उसको आपको इस प्रकार से डील करना है जो मैंने आपको समझा दिया, हाँ या ना। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। बताइए भैया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस। इस प्रोडक्ट के एंड में आपको कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिल जाएंगे? बस जितना मैंने आपको समझा दिया बस उसी में से ही मैंने आपसे ये पूछा है। तो आइए देखते हैं। आपको सभी को पता है यार 2 और 5 का अगर एक पेयर बनता है तो 1 जीरो हमें देखने को मिलता है। तो आपको वही पेयर यहाँ पर छाटने हैं माय डियर। तो मुझे बताओ 37 में क्या 2 और 5 आता है क्या? आप कहेंगे सर जी नहीं आता, तो हटाओ। 65 के अंदर 2 और 5 आता है तो आप कहेंगे सर जी हाँ 65 को लिखा जा सकता है सर जी 13 गुना 5, हाँ या ना। तो यहाँ 5 कितनी बार आ गया माय डियर? एक बार आ गया। क्या 73 के अंदर 2 या 5 आता है क्या? नहीं आता माय डियर। 97 में आता है क्या? नहीं आता माय डियर। क्या 55 में 2 या 5 आता है? तो आप कहेंगे सर जी ज़रूर आता है सर। सर इसे लिखा जा सकता है सर जी 11 गुना 5। तो सर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 5 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा सर। अब आप मुझे बताइए क्या 40 में 2 और 5 आता है? बिल्कुल आता है सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर जी? 8 × 5, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी 5 आ गया सर, यहाँ पर भी सर जी 5 आ गया, हाँ या ना। तो आप मुझे ये गिनकर बताइए 5 कितनी बार आया?
5 कितनी बार आया, तो आप मुझे बताएंगे सर एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, और सर जी एक बार यहाँ पर आया। तो 5 यहाँ पर सर जी 3 बार आया। 5 यहाँ पर कितनी बार आया माय डियर, 3 बार आया। अगर मैं आपसे पूछूं सर यहाँ मुझे बताइए 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 2 कहीं पर भी नहीं आ रहा सर, यहाँ पे 8 ज़रूर आ रहा है। तो आपको पता है यार 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 है या ना। अगर मैं ऐसे कर दूं सर 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा माय डियर, 8 हो जाएगा, है या ना। कितना हो जाएगा माय डियर, 8 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 यहाँ पर कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 2 भी यहाँ पर 3 बार आया है भैया, हाँ या ना। तो जितनी बार 5 आया सर जी उतनी बार कितना आया सर जी, 3 आया। तो कहने का मतलब सर जी क्या, इनके जो है ना सर कितने पेयर बनेंगे माय डियर, 3 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे माय डियर, 3 पेयर बन जाएंगे। 3 पेयर बनने की वजह से माय डियर जो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास में, 3 हो जाएंगे माय डियर। इस प्रोडक्ट के एंड के अंदर आपको 3 जीरो देखने को मिल जाएंगे, हाँ या ना। तो अब इस टाइप के सवाल मैं आपसे पूछना चालू कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए चीज़ों को। हल्के हल्के से सवाल है, जल्दी से कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और नई नई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। देखिए इसके अंदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने हैं माय डियर, हाँ या ना। तो आइए अब इसको खोलना चालू करते हैं। तो मुझे बताइए 12 के अंदर 2 या 5 कुछ आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है सर। 12 को क्या लिखा जा सकता है माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी इसे 4 गुना 3 लिखा जा सकता है। और 4 के अंदर 2 कितनी बार आता है, तो आप मुझे बताएंगे सर 4 को लिखा जा सकता है सर जी 2 की पावर 2, हाँ या ना माय डियर। 15 के अंदर 2 या 5 कुछ आता है क्या, तो आप कहेंगे सर जी हाँ 5 जरूर आता है सर। तो 5 गुना 3, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर इसको मैं लिखा जा सकता है सर 5 की पावर 1, ये लिख दूँ इसको, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और 5 यहाँ स्वयं दे रखा है, तो 5 को हम क्या लिख लेते हैं, 5 की पावर 1 लिख लेते हैं, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, नहीं। 24 को क्या लिखा जा सकता है माय डियर, तो आप कहेंगे सर 24 को लिखा जा सकता है 8 गुना 3। और माय डियर इस 8 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, पावर 12 तक तो याद है ना 2 की, बिल्कुल याद होंगी। 13 के अंदर 2 या 5 कुछ आता है, नहीं आता सर। अब इधर आते हैं सर, 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुना 2 गुना 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसके अंदर 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 आ गया सर जी एक बार। और सर 5 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर 5 भी यहाँ पर एक बार है, हाँ या ना। अब बात कर लेते हैं सर जी 75 को, तो आपको याद है यार ये 75 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 75 को लिख देते हैं, मार्कर चेंज कर देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई है। 75 को लिखा जा सकता है सर जी 3 गुना 25, हाँ या ना। और 25 के अंदर कितने जीरो कितने 5 होते हैं, तो आप कहेंगे सर 25 को लिखा जा सकता है सर जी 5 का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूँ भैया गिन लो, गिन लो मेरे भाइयों, गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो। तो गिनोगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है सर जी, 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है सर जी, 3 बार। आपको पावर पावर गिननी है। 2 कितनी बार आ रखा है भैया, 2 बार। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये लिखा हुआ है सर जी 2 की पावर 2, 2 कितनी बार आ रखा है, तो आप मुझे क्या बताएंगे सर, इसे हम गुणा कर लेते हैं। भाई ऐसे ही तो लिखोगे, तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है सर, आप कहेंगे सर जी 2 बार आ रखा है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है, तो आप कहेंगे सर जी 3 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है सर जी, 1 बार। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अगर मैं टोटल पूछूं, टोटल टोटल 2 कितनी बार आया यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी 2 आया यहाँ पर 3 बार। और तेरी तो 2 कितनी बार आया भैया यहाँ पर, 6 बार, हाँ या ना। उसी टाइप से आप मुझे गिनकर बताइए 5 कितनी बार आया, आप कहेंगे सर 5 एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, हाँ या ना। तो 1 2 3, और सर जी 2 बार यहाँ पर, 5 आया माय डियर 5 बार। 5 कितनी बार आया भैया, 5 बार आया। कितनी बार आ गया माय डियर, 5 बार आ गया। तो सर जो जितनी कम बार आ रखा होता है ना सर, उतना ही मेरा उत्तर होता है सर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने आ जाएंगे सर जी, 5 आ जाएंगे सर। कहने का मतलब सर यहाँ ध्यान से देखोगे
तो 2 यहाँ पर 6 बार आ रखा है, यहाँ 5 5 बार आ रखा है, तो माय डियर 5 पेयर तो बन जाएंगे। 5 पेयर तो इसके साफ साफ बनते हुए दिख जाएंगे तुम्हें। अगर 5 पेयर बन गए, एक पेयर का मतलब कितना होता है, 1 0। 5 पेयर का मतलब कितना हो जाएगा, 5 0। तो जो जितनी कम बार आ रखा होता है उतने नंबर ऑफ जीरो हमारा होता है भैया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं जी आगे की तरफ। चलिए जी, बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इस एक्सप्रेशन के एंड में कितने आपको पीछे ज़ीरो देखने को मिल जाएंगे माय डियर। तो करें क्या यार, कर क्या सकते हैं। तो देखो इतना तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। क्या सर करते क्या है, 3 की पावर 121 कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कहानी समझ में आएगी। क्योंकि ये सर कहानी जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है हमें। 3 की पावर 121 मैंने कॉमन निकाल लिया भाई। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। तो कितना बचा सर जी, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर सर जी 0। हाँ या ना। और यहाँ से क्या करते हैं सर जी, 2 की पावर मल्टीप्लाई है, ये 2 की पावर 119 यहाँ से निकाल लेते हैं सर। तो सर इसे भी निकाल लीजिए। सर जब हमने इसे बाहर निकाला, हाँ तो यहाँ कितना बच गया माय डियर, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि होगी। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये है 9। हाँ या ना। 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है माय डियर, 3। और ये कितना है माय डियर, -1। किसी भी नंबर की पावर, डिजिट की पावर अगर 0 हो गया तो उसका मतलब 1 होता है। अब 9 में से मैं 4 को घटा दूंगा, 9 में से मैं माइनस के 4 को घटा दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 में से मैं 4 को घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, 5 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी इसको, इसे लिखा जा सकता है सर जी 3 की पावर 121 गुना सर जी 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे आते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है सर जी 4 -2, और सर जी यहाँ पर आ गया सर जी -1। 2 की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी डिजिट की पावर 0 कहने का मतलब सर जी उसका मतलब होता है 1। अब 4 में से -2 और -1 का मतलब सर जी मैं 4 में से -3 जब घटाऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो आप मुझे बताएंगे सर रिजल्ट रहेगा 1। तो मेरे प्यारे भाई, तो ये 1 को मैं इससे गुणा करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर जी, 2 की पावर 119। अब मुझसे पूछा क्या गया है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए एंड में कितने आएंगे। तो ध्यान से देखो, 3 की पावर 121 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें 2 और 5 के देखने कितने पेयर बन रहे हैं, या कौन सी चीज़ कितनी बार आ रखी है। तो आप मुझे बताओ। अरे तेरी तो 2 की पावर 119, ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं यार, ये छोटी छोटी गलतियाँ तुम देख लिया करो। ठीक है भाई। तो 2 कितनी बार आ रखा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी 119 बार। कितनी बार आ रखा है माय डियर, 119 बार आ रखा है। हाँ या ना। मुझे बताइए 5 कितनी बार आ रखा है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रखा है। 5 आ रखा है माय डियर, एक बार आ रखा है। तो जो जितनी कम बार आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा माय डियर। तो यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे मैक्सिमम, तो आप कहेंगे सर इसमें मैक्सिमम 5 एक ही बार आ रखा है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ हमें कितने देखने को मिल जाएंगे सर जी, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस की जो कहानी आएगी ना सर, वो मेरी 1 आएगी सर। 1 0 मुझे इस प्रोडक्ट के एंड में देखने को मिल जाएगा। है या ना। एक और क्वेश्चन उठाते, घबराइए नहीं, इसी टाइप का उठाते हैं। बताओ भाई, सेम टू सेम वही अप्रोच रखनी है आपको जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में की थी। देखिए आसान है चीज़ें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए यार, अब क्या कर सकते हैं, कम पावर कितनी है, 121 कॉमन ले लेते हैं। सर मैंने यहाँ 8 की पावर 121 को कॉमन निकाला, बिल्कुल ठीक है बचुआ। बच कितना गया सर, 8 की पावर 2 माइनस सर 8 की पावर 1 और माइनस सर 8 की पावर 0। हाँ या ना। और सर यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं सर हम, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है भाई, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं सर, 3 की पावर 221। यहाँ से 3 की पावर 221 जब आपने कॉमन निकाला तो बच कितना गया माय डियर, 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 0। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं।
मेरे भाई 8 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है भाई 64, -8 और -9, 1, हाँ या ना। 64 में से आप 9 घटा लीजिए, 64 में से 9 घटा लीजिए, हाँ या ना। तो ऐसे घटाने मत बैठो। सपोज करो 60 में से अगर 9 घटाते तो कितना बचता, 60 में से 9 घटाते तो सर जी बचता मेरा पास में 51। अब 51 में 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 55। ऐसे आपको घटाना है पेपर में, ठीक है माय डियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 8 की पावर 121 गुना 55, हाँ या ना। और सर जी ये कहानी हमारी गुना में चल रही है, देखना भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की। अरे मेरे भाई यहाँ पर माइनस का साइन है, गलती हो गई रे, माफ़ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर है भैया 3 की पावर 221, 121, 221, ठीक है भाई। 3 की पावर 2 कितनी होती है, आप कहेंगे सर जी 9, हाँ या ना। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और 3 की पावर 0 का मतलब होता है सर जी 1। 9 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना माय डियर 5, तो बच कितना जाएगा माय डियर 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताइए, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक। देखिए यार अभी 3 की पावर जो भी हो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो फाइनली 0 निकालना है, तो उससे सर हमें कोई मतलब नहीं है। 55 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आप कहेंगे सर 55 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप इसको बोलेंगे सर इसको हम 5 गुना 11 भी तो लिख सकते हैं भैया, ठीक है। तो एक बार 5 यहाँ पर आ गया और एक बार 5 यहाँ पर आ गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ सर यहाँ पर 5 कितनी बार आ रखा है सर जी, 2 बार आ रखा है। कितनी बार आ रखा है माय डियर, 2 बार आ रखा है। बस आपका ये आंसर भी आ जाएगा, इसके जो एंड में है ना 2 जीरो होंगे सर, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तो सर 8 है, हाँ या ना। और ये 8 की भी पावर बहुत सारी दे रखी है आपको 121, हाँ या ना। अब इसको करोगे क्या तुम, 8 को ऐसे ही तो करोगे, 8 को लिखोगे भैया 2 की पावर 3 और ये 121 दे रखी है, हाँ या ना। फिर इसको लिखोगे सर जी 2 की पावर 3, 6 और 3, यही तो देखोगे। तो 2 की पावर देखो कितनी ज़्यादा आ रखी है, हमें उससे कोई लेना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सर। जो जितनी कम बार आ रखा होता है ना सर, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं, क्योंकि सर उतने ही हमारे पेयर पॉसिबल होते हैं सर, जो जितनी कम बार आ रखा होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने देखने को मिल जाएंगे आपको, 2 देखने को मिल जाएंगे, हाँ या ना। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ रही होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, करिए जी ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपको बताना है। अब वो बात कर रहा है माय डियर प्राइम नंबर्स की, किसकी बात कर रहा है माय डियर, प्राइम नंबर्स की। और आप सभी को पता है यार प्राइम नंबर्स की कहानी 2 से स्टार्ट होती है। अब ये गुणनफल की कह रहा है तो गुना करते हुए चलना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 7 के बाद में नेक्स्ट प्राइम 11, 11 के बाद में नेक्स्ट प्राइम 13, और ये सर इसी टाइप से चलेगा और 50 तक है ये कहानी, हाँ या ना, 50 अभाज्य। और ये कहानी कहाँ तक चलेगी माय डियर, गुना होते हुए 47 तक चलेगी सर, हाँ या ना। क्योंकि 49 एक प्राइम होता नहीं, कंपोजिट नंबर होता है, और 50 भी मेरा एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है माय डियर। तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, तो इस बात को नोट डाल के लिख लेना और गांठ बांध लेना सर जी। क्या दो जो होती है ना सर, एक तो अकेली होती है, अकेली, सिंगल, अलोन बट हैप्पी, हाँ है ना। दो कैसी होती है, अकेली होती है, सिंगल होती है। और कैसी संख्या होती है माय डियर, सम होती है, हाँ ना। और कैसी होती है माय डियर, प्राइम भी होती है। तो कुल मिलाकर बात क्या पता चली सर, जो लोग अकेले होते हैं ना सर वो प्राइम लाइफ जीते हैं, हाँ ना। सिंगल जो होते हैं ना सर जी, प्राइम लाइफ क्या करते हैं सर जी, स्पेंड करते हैं, ठीक है भैया। तो दो अकेले समअभाज्य संख्या है माय डियर, इसको आपको कंसिडर करना है। अब मुझे ये बताओ 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंदर 2 कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, और तो 2 कहीं पर आएगा ही नहीं, हाँ ना। और 5 कितनी बार आएगा माय डियर, ये भी एक बार आएगा, और तो कहीं 5 आएगा ही नहीं, हाँ ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, आप मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके कितने पेयर बन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी एक पेयर बन रहा है। कितना पेयर बन रहा है माय डियर, एक पेयर बन रहा है। और जब इसका एक पेयर बन गया बाबू, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, जीरोस कितने देखने को मिल जाएंगे, एक देखने को मिल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भैया, 2 तो यहाँ पर ही आएगा और तो कहीं पर आएगा ही नहीं, कि 2 सर अकेली है, सम है और प्राइम है, बस काम खत्म। 2 एक ही बार आएगा माय डियर। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और थी कि यार ये
चाहे इन्फानाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हो, प्राइम नंबर्स तो हमें पता ही नहीं ना सर इनका अंतिम छुरा का अंतिम जो है सिरा है इनका कहाँ पर है, या अंतिम छोर इनका कहाँ पर है, वो मैं छुरा बोल गया छोर की जगह। ठीक है भाई, तो याद रखना 2 यहीं पर ही मिलेगा, 5 यहीं पर ही मिलेगा, चाहे ये इन्फानाइट क्यों ना हो, चाहे ये इन्फानाइट क्यों ना हो, प्राइम नंबर चाहे इन्फानाइट क्यों ना हो, उसके अंदर सर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो देखने को आपको मिलेगा उनके प्रोडक्ट में। हाँ या ना, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि सर 2 अकेला प्राइम नंबर होता है और सम होता है, और सर जी 5 यहाँ पर ही मिलता है। ठीक है भाई, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए जी, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ या इंग्लिश में लिख देता हूँ, दोनों में अवेलेबल है, बाईलैंग्वेज पढ़ाना चालू करा है अब हमने आपको। कीजिए ज़रा, दिमाग लगाइए। पूछा गया है इसके प्रोडक्ट के एंड में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये देखेंगे सर, पहली बात तो ये कि सर ये एक विशेष प्रकार की सर जी क्या बन रही है, सर जी एक सीरीज़ बन रही है, सर जी एक विशेष प्रकार की एक सीरीज़ बन रही है। अभी घबराइए नहीं, मैं आपको पहले इसको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा पेपर में आपको इसको कैसे करना है, एक स्टेप आगे आपको कैसे चलना है, उसमें भी वक्त लगेगा पर समझाइए नहीं। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको करके समझाऊंगा, पर देखिए अभी हमें कॉन्सेप्ट पर काम करना है। आप इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए सिंपल सी बात है सर, ये कितना लिखा हुआ है सर जी 5, 10, उसके बाद में आ रहा है 15, तो सर जी 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 10 5 या 15, 5 चौक 20। सर डिफरेंस कितना आ रहा है सर जी 5 का आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर अगली टर्म आएगी 55 25, अगली टर्म आएगी सर जी 30, अगली टर्म आएगी सर जी 35, इसके बाद वाली टर्म आएगी माय डियर 40, इसके बाद वाली जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी माय डियर 45। अरे यही सारी कहानियाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। अब हमें ये छांटना है सर यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है और सर जी 5 कितनी बार आ रखा है, हमें तो बेसिकली सर सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब है। हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या अब मैं इधर लिख देता हूँ सर जी 5, और मैं इधर छाट लेता हूँ सर जी 2 को, समझना? ठीक है माय डियर, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 5 आया एक बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 5 एक बार। यहाँ 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 5 एक बार। यहाँ 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 5 आया यहाँ पर एक बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 25 को लिखा जा सकता है सर जी 5 गुना 5, तो यहाँ पर 5 आया माय डियर 2 बार। कितने टाइम आया सर जी 2 बार, यहाँ पर 2 बार 5 आएगा, 5 गुना 5। यहाँ पर भी 5 कितनी बार आया माय डियर 5 बार, एक बार। यहाँ पर भी 5 एक बार आया, यहाँ पर भी 5 कितनी बार आएगा माय डियर एक बार। यहाँ पर भी 5 कितनी बार आएगा माय डियर एक बार, और यहाँ पर भी 5 कितनी बार आएगा माय डियर एक बार आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ पर हम छाट रहे हैं सर जी 2 को, यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा माय डियर 0 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी एक बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा 0 बार। हाँ या ना? यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर 2 आ जाएगा सर जी 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ जाएगा माय डियर 2 बार, क्योंकि हम 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 20, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ कितनी बार आ गया माय डियर 2 बार आ गया। 25 में 2 आएगा? नहीं आएगा सर। 30 में 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। 30 में 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और कितनी बार आएगा सर जी? एक बार आएगा भाई। 35 में क्या 2 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा माय डियर। इसके अंदर 2 कितनी बार आएगा माय डियर? 3 बार आएगा, क्योंकि 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी 8 पंजे 40, 8 का मतलब सर जी 2 की पावर 3, तो 2 यहाँ पर 3 बार आ गया। क्या 45 के अंदर 2 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर। तो अब इनको गिन लेते हैं सर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10। 5 यहाँ पर कितनी बार आया माय डियर? 5 यहाँ पर कितनी बार आया? 5 यहाँ पर कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 10 बार आया। 10 टाइम लिख लेते हैं, 10 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया उसको भी गिन लेते हैं सर जी, 1 2 3 हो गया सर, 3 2 नीचे और 1 7। सर जी 2 यहाँ पर कितनी बार आया माय डियर? 7 बार आया। कहने का मतलब सर जी 7 टाइम्स आया। 2 यहाँ पर कितनी बार आया माय डियर? 7 बार आया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो आपको कितने देखने को मिल जाएंगे? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए जी कितने देखने को मिल जाएंगे आपको, तो आप कहेंगे सर जी 7 पेयर तो बन जाएंगे सर इनके, उसके बाद में 2 खत्म हो जाएगा सर।
बाकी 5 एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, उससे सर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो 2 और 5 का पेयर छांटने रहते हैं सर जी। तो सर 2 7 बार आ रखा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने देखने को मिल जाएंगे आपको? 7 देखने को मिल जाएंगे। तो देट इज योर आंसर माय डियर। ठीक है भाई, देखिए समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ी समय बाद पता चलेगा। अब लगाइए ज़रा खोपड़ी कि कैसे करेंगे। चलिए जी, बहुत तगड़ा समय मैंने आपको दे दिया है। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर भी आ गए होंगे। तो आपको कुछ नहीं देखना, 2 और 5 देखना है सर। ठीक है भाई। सर पहले मेरी निगाह यहाँ पर दौड़ी, चील की निगाह तुम्हारी यहाँ पर गई कि सर इसको लिखा जा सकता है सर जी 2 की पावर 12। सर यहाँ मुझे साफ साफ पता क्या लगा सर, 2 12 बार आ रहा है सर, 2 12 बार आ रहा है सर। ठीक है। और सर ये एक विशेष प्रकार की मुझे कोई सीरीज़ दे रखी है, अगर मैं इस पार्ट को तोड़ लूँ तो सर, तो ये सर एक विशेष प्रकार की मुझे एक सीरीज़ दे रखी है सर। क्या? इसके अंदर सर जितनी भी टर्म्स है उसके अंदर सर ये सारी की सारी ऑड टर्म बना रही है, सारी की सारी ऑड टर्म बना रही है सर। इसके अंदर 2 का तो कोई खेल ही नहीं है। ध्यान से देखोगे 1 गुना 3, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 7 के बाद में फिर क्या आएगा? 9 आएगा। और ध्यान से देखोगे दोनों के बीच में 2 2 का ही डिफरेंस है। तो इसने सर जी 2 का तो कोई रोल ही नहीं है। ये सीरीज़ जो आपको दे रखी है प्रोडक्ट वाली, ये कैसी दे रखी है आपको? ऑड दे रखी है। ठीक है भैया, तो अब हमें क्या पता लगाना है? 2 तो हमें पता लग गया सर साफ सुथरा कि 2 यहाँ पर 12 बार आ रखा है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है आपको। सर अब हमें क्या पता लगाना है सर, क्योंकि ये सर जी ऑड सीरीज़ है, 5 मेरा एक ऑड नंबर होता है ना? तो सर ये देख लेते हैं सर, ये 1 से लेकर 77 तक की ये जो सीरीज़ बन रही है हमारी, जिसका डिफरेंस 2 2 का है, उसके अंदर सर 5 कितनी बार आया सर, ये हमें निकालना है। ठीक है माय डियर। तो देखिए अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल फास्ट मेथड, जिससे आप इन सवालों को चुटकियों में कर लेंगे। सबसे पहले आइए डिटेल समझते हैं। पहले 5 एक तो यहाँ पर आएगा, फिर कब आएगा सर? 15 में आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना? क्योंकि और तो है ही नहीं है, ये 10 आएगा नहीं। फिर 25 आएगा माय डियर, 25 के बाद में आएगा 35, आया ना? 35 के बाद में आएगा माय डियर 45। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ बे। 45 के बाद में क्या आएगा? 55। 55 के बाद में आएगा माय डियर 65, और 65 के बाद में आएगा माय डियर 75। 75 के बाद में आएगा 76, और 76 के बाद में आएगा 77। हाँ या ना? एक से लेकर ये 3 गुना 5 गुना 7 और गुना इस टाइप से ये चल रहा है। ठीक है भैया, तो 3 के बाद में 5 यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। और 77 से पहले 5 तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? 75 में देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर आपको 5 की कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, 5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 यहाँ कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 यहाँ कितनी बार आया? 1 बार आया है। 5 यहाँ पर कितनी बार आया? तो आप कहेंगे सर 25 में 5 2 बार आता है, तो ये लिख देंगे भैया। यहाँ पर 5 1 बार आया है, यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? इसको क्या लिखा जा सकता है? 9 पंजे 45, तो 5 यहाँ पर 1 बार आया है। 55 के अंदर 5 1 बार आएगा,
है ना, 13 पंजे 65 में 5 एक बार आएगा। और इस 75 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर इस 75 को लिखा जाएगा सर 25 गुना 3, और 25 में 5 दो बार आता है सर, 25 में 5 दो बार आता है, तो सर यहाँ पर भी 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो 5 कितनी बार आया कुल मिलाकर यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी 2 4 5 6 7 8 9 10। सर 5 यहाँ पर जो आया है, 5 जो सर यहाँ पर आया है वो कितनी बार आया है माय डियर, 10 बार आया है। हाँ ना, एक बार फिर गिन लेते हैं भैया, गलती ना हो जाए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक भाई। और 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, और तो कहीं 2 आएगा नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज कैसी दे रखी तुम्हें, ऑड सीरीज दे रखी है जिसका डिफरेंस है 2। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है माय डियर, 2 यहाँ पर आ रहा है आपके पास में 12 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने देखने को मिल जाएंगे आपको, कोई पूछ ले नंबर ऑफ जीरोस, तो आप कहेंगे बाबू क्या सर जी 10 पेयर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे आपके, 10 आ जाएंगे। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यार, अब आपसे बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 100। अब ये देखिए फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ से एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आज आप मेरे से लेकर जाएंगे अपने घर पे। देखिए यार, मैंने लिखा सर जी ये होता है फैक्टोरियल 5 का साइन, ये वाला साइन भी माय डियर फैक्टोरियल का होता है, और ये वाला साइन भी माय डियर फैक्टोरियल का ही होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल देसी भाषा में समझना, और कुछ नहीं है सर। 1 से लेकर 5 तक की गिनती लिख लो पहले, 1 2 3 4 और 5 लिख लिया सर। अब क्या कर बेटा, इनके बीच में ना गुना करता हुआ जा, गुना कर दिया सर, ये लो, कौन सा भारी बात हो गया। इनको आपस में गुना कर लेगा, वो आ जाएगा सर 120, और यही जो वैल्यू होती है बेसिकली होती है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है या ना। तो गणितज्ञों ने क्या किया कि सर हमें इतना बड़ा डाटा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है सर, इतना बड़ा डाटा हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है सर, हम उसको डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 5 लिख देंगे माय डियर, तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए सर ये फैक्टोरियल का जो है वो जन्म हुआ है। ठीक है माय डियर, तो बेसिकली सर ये गिनती होती है जिसे आपस में गुणा करते हुए आपको जाना होता है, जहाँ तक ये पूछा होता है माय डियर। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 5 है, तो आपको 5 तक गुणा करते हुए जाना है। अगर मैं आपसे ये पूछ देता कि यार ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मुझे बताइए क्या होगी, तो आप कहते सर यहाँ पर 1 6 हमें और बढ़ाना पड़ जाता। 7 होता तो सर जी 7 तक हमें गुणा करते हुए जाना पड़ता, 10 होता तो 10 तक गुणा करते हुए जाना होता, हाँ या ना। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फैक्टोरियल 100, और फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या सर, हमें यहाँ पर 1 से चालू होना है सर, हमें यहाँ पर जो है वो 1 से चालू होना है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और सर हम इसी प्रकार से इसको गुना करते हुए जाएंगे। और कहाँ तक गुना करेंगे बाबू, तो आप कहेंगे सर इसे हम 100 तक गुना करते हुए जाएंगे, सर इसे हम 100 तक गुना करते हुए जाएंगे। और आपको ये बताना है सर इस प्रोडक्ट के एंड में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रोडक्ट के एंड में आपको कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो देखने को मिल जाएंगे माय डियर। तो आप ये कहेंगे सर या तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें कि सर 2 के अंदर यहाँ पर हमारे पास में 1 ज़ीरो है, 4 के पास में हमारे पास में सर जी 2 ज़ीरो है, 5 में हमारे पास में सर जी 1 ज़ीरो है। 1 से लेकर हम या तो सर जी 100 तक गिनती लिख लें, फिर उसके अंदर चीज़ें हम देखते हुए जाएं। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है भाई। तो एग्जामिनर को तुम्हें फेल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे भाई, हाँ या ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। क्या सोचना पड़ेगा भाई, एक कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, सोचना मेरे मुंह से निकल गया। आपको एक कंसेप्ट जो है माय डियर वो समझना पड़ेगा। अब कंसेप्ट समझे कैसे, जब कंसेप्ट का हमारे पास में प्रूफ हो, तो आइए प्रूफ कर लेते हैं। मैंने लिखा माय डियर 1 गुना 2, समझना मेरी बात को, गुना 3 गुना 4 गुना 5, और गुना ऐसे ये गुना करते हुए मैं गया गुना 17 तक, गुना 17 तक, गुना 17 तक गया मैं, हाँ या ना। मैं आपसे ये पूछूं माय डियर, मैं आपसे ये पूछूं कि ये भैया लगातार गिनती है माय डियर, पहली बात तो कंसिडर ये करना, ये लगातार गिनती है। आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, आप मुझे बताइए सर जी यहाँ पर 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। अगर सर ये गिनती लगातार है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कंसेप्ट क्या है सर, ये गिनती हमारे पास में एक तो लगातार है, ठीक है सर। मुझे सर इस प्रोडक्ट के एंड में मुझे पता लगाना है सर ट्रेलिंग ज़ीरो कितने बनेंगे सर, हाँ या ना। सर ये
ये तो बहुत बड़ी कहानी हो गई सर, मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा प्रतिरूप यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है भाई, मैंने 1 से लेकर 17 तक की गिनती लिख दी भाई आपके सामने। कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इसके अंदर ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 और 5 के पेयर देखने पड़ेंगे, है ना, कि 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो ये हमें देखना पड़ेगा माय डियर। तो आइए लिख लेते हैं गिनती को हम। तो 2 कितनी बार आएगा उसको समझते हैं। देखो यार, 2, 4, आया ना, 5 के बाद में फिर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद में क्या आएगा माय डियर, 8 आएगा। इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आया ना। 8 के बाद में क्या आएगा माय डियर, 10 आएगा। 10 के बाद में आएगा माय डियर 12 आएगा। 12 के बाद में कितना आएगा माय डियर, 14 आएगा, आया ना। फिर 14 के बाद में आप मुझे बताओ क्या आएगा, 16 आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, नहीं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर आ रहा है 2 एक बार। यहाँ पर मुझे बताइए 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे सर आ रहा है 2 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 1 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो साहब कहेंगे सर साहब यहाँ पर 2 आ रहा है 3 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो 12 क्या लिखा जा सकता है भैया, 4 गुणा 3, है ना। तो 2 कितनी बार आ गया माय डियर, 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार आएगा सर, है ना। 14 को लिख क्या सकते हैं, 7 गुना 2। यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ आएगा 4 बार। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यार देखो 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, हाँ या ना। आर यू ओके विद इट। तो आइए जी गिन लेते हैं 2 कितनी बार आया है। तो सर एक यहाँ, 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, हाँ या ना। 10 और 1 11, 11 और 4 कितना आ गया माय डियर, 15 हो गया। सर इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ ना सर, इस कहानी की, तो यहाँ पर जो सर 2 आया है ना सर, वो 15 बार आया है सर। कितनी बार आया है माय डियर, 15 बार आया है। कितनी बार आया है माय डियर, 15 बार आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर, एक मेहनत और कर लो, 5 और निकाल लो, 5 और निकाल लो। बाकी फिर ये कहानियाँ जो है ना तुम्हें एक झटके में समझा दूंगा, ये सारी कहानियाँ मैं तुम्हें एक झटके में समझा दूंगा माय डियर। तुम खेलते रहना फिर इनसे घर पे, ठीक है माय डियर। तो अब देखिए 5 कहाँ पर आएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप कहेंगे सर एक बार आएगा सर 5, है ना। फिर क्या आएगा इस गिनती के अंदर, लगातार 10 आएगा सर, है ना। फिर उसके बाद कहाँ आएगा सर, ये लगातार गिनती है, 15 आएगा सर। 15 के बाद में सर 16 आएगा, 16 के बाद में सर कहानी खत्म हो जाएगी सर, 17 ही आ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ 5 कितनी बार आया माय डियर, एक बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया माय डियर, एक बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया माय डियर, एक बार। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे 5 की बात पूछूँ तो 5 है कितनी बार आया माय डियर, 3 बार आया है। कितनी बार आया माय डियर, 3 बार आया है। आर यू ओके विद इट, आर यू ओके विद इट। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल। अब अब क्या करें, तो सर हम देखकर ये बता सकते हैं सर, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हमें देखने को मिलेंगी, हाँ वो कितनी देखने को मिलेंगी सर जी, 3 देखने को मिलेंगी। सर यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे सर जी, 3 पेयर बन जाएंगे। सर जी यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे सर जी, 3 पेयर बन जाएंगे। 3 पेयर बन गए तो नंबर ऑफ जीरोज आपको कितने देखने को मिलेंगे सर जी, 3 जीरो देखने को मिल जाएंगे। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताइए, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ पर खुलकर बताइए, हाँ या ना। तो सर ये तो मेथड था सर हमारा जिससे हम अभी तक काम कर रहे थे, जिस मेथड पर, ठीक है भाई। तो अब देखो सर क्या, जब भी गिनती लगातार हो माय डियर, जब भी गिनती आपके पास में लगातार हो, तो आपको करना क्या है इस कंडीशन के अंदर, ये लास्ट वाला टर्म उठा लेना है। समझना मेरी बात को। अब इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ, जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या समझाया, ये तो सारा हमने किससे एक्सप्लेन करा, अभी मैंने आपको बेसिक से, जो कि अभी मैं आपको करते हुआ समझा रहा हूँ। पर सर क्वेश्चन ही हमारे पास में इतना विशालकाय हो गया, वहाँ पर बेसिक तो कुछ काम किया ही नहीं सर, हाँ या ना। मैंने आपको क्या बताया सर, जब भी गिनती कैसी हो, लगातार हो। ये सारी चीज़ें कैसी गुणा हो रही हूँ सर जी, लगातार गुणा हो रही हूँ, हाँ या ना। लगातार गुणा हो रही हूँ, एक से स्टार्ट हो रही हूँ और सर जी गुणा करते हुए ये जा रही हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, और ये जहाँ तक भी जा रही हूँ सर, हाँ या ना। लगातार होनी चाहिए गिनती। तो करो क्या सर, इसकी जो लास्ट टर्म है ना सर, इसकी जो लास्ट टर्म है इसको उठा लो सर, इसको उठा लिया। सुनना मेरी बात को भाई, इसकी लास्ट टर्म को उठा लीजिए। तो इसकी लास्ट टर्म कितनी है माय डियर, 7, हाँ या ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर जी यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है आपका, यहाँ पर 2 जो है वो कितनी टाइम्स आएगा, कितनी बार आएगा।
तो करना क्या है, जब भी गिनती लगातार हो तो लास्ट वाला टर्म उठा लेना है। उठा लिया, ठीक है सर। इसको 2 से भाग करिए, इसको 2 से भाग करिए माय डियर। तो 2 से भाग करोगे तो 2 आठे कितना हो गया माय डियर, 16। भाई 2 आठे 16, 8 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 2 आठे हो गया माय डियर 16, है ना। 2 आठे कितना हो गया माय डियर, 16 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर अब क्या करो, ये जो 8 आपके पास में आया फिर उसको यहाँ नीचे ले आओ, फिर 8 से इस 2 को भाग करो। समझ रहा मेरी बात को? तो कितना आ गया माय डियर, 2 चौक 8। तो आप कहेंगे सर जी 2 चौक 8, हाँ या ना। और जब तक आपको भाग करना है सर, जब तक ये वाली वैल्यू ना सर इससे छोटी ना आ जाए, सर जब तक ये वाली वैल्यू ना इससे छोटी ना आ जाए, ठीक है भाई। फिर 4 को उठा लो सर, क्योंकि 4 बड़ी है ना 2 से। हाँ, फिर इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा माय डियर, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माय डियर, 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 होता है सर, हाँ या ना। अब देखो दोनों बराबर की वैल्यू आ गई सर, अभी भी भाग जाएगा सर। तो 2 को फिर उठा लेते हैं सर, 2 को फिर 2 से भाग करिए, तो आप देखेंगे सर जी 1 आ जाएगा। हाँ, क्या अब भाग चला जाएगा क्या? नहीं सर, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई सर। जब तक ये वाली वैल्यू छोटी ना हो जाए तब तक आपको भाग देना है सर। जब तक ये वाली वैल्यू छोटी ना हो जाए तब तक आपको भाग देना है, हाँ या ना सर। अब जो है इनको ऐड कर लीजिए, 8 को और 4 को ऐड करो तो कितना हुआ बाबू, 12, हाँ या ना। 12 के अंदर तुम 2 और ऐड कर दो, 12 में 2 और ऐड करोगे तो 14, 14 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 15। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ सर, 2 मेरे पास में यहाँ पर कितनी बार आया है, 15 बार आया है। कितनी बार आया है माय डियर, 15 बार आया है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। जब हमने यहाँ पर चेक किया था तब भी हमारे पास में 2 यहाँ पर 15 ही बार आया था, 2 हमारे पास में यहाँ पर भी 15 ही बार आया था। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताइए, हाँ या ना। तो यहाँ पर आ गया सर जी 2 15 बार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बाबू क्या, कि यहाँ पर मुझे बताइए 5 कितनी बार आया। यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर जी 5 कितनी बार आया। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सर जो टर्म आपको दे रखी है सर उसको उठा लीजिए। तो वो टर्म कितनी हमारे पास है माय डियर, है 17, हाँ या ना। वो टर्म कौन सी है आपके पास में, 17 है। 17 के बाद में, 17 के बाद में करना क्या है आपको, हाँ मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं 5 कितनी बार आया। तो सर उस टर्म के अंदर लास्ट वाले टर्म में आप 5 का भाग दीजिए। भाग दोगे तो 5 तिया आ गया माय डियर 15, 5 तिया कितना आ गया माय डियर 15। और जब तक भाग देना होता है सर, जब तक ये वाला नंबर इससे छोटा ना आ जाए। ध्यान से देखोगे 3 5 से छोटा आ गया सर, अब भाग जाएगा ही नहीं सर, हाँ या ना। तो मैं यहाँ यहाँ मुझे बताइए 5 कितनी बार आया। तो आप मुझे देख कर बता सकते हैं, 5 यहाँ पर आया 3 बार आएगा सर। 5 यहाँ कितनी बार आएगा माय डियर, 3 बार आएगा। अब इतनी बातों को तसल्ली से देखो, समझो इन बातों को। समझ पा रहे हो इन बातों को? कितनी आसान है चीज़ें। जब भी गिनती लगातार हो तो मेरे भाई तुम्हें इतनी भसड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लास्ट वाले टर्म के अंदर उठा के 2 का भाग दे लेना है। क्या दे लेना है सर जी, 2 का भाग दे लेना है, हाँ या ना। और फिर क्या दे लेना है सर जी, तुम्हें 5 का भाग दे लेना है, हाँ या ना। तो आप ये देखेंगे सर, यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा सर जी, 3 बार आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे, हाँ या ना, वो कितने बन जाएंगे माय डियर, 3 बन जाएंगे। कहने का मतलब सर जी 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर बनने के बाद में समझ जाना कि उसके पीछे जो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे माय डियर, 3 ही आएंगे। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, जब भी गिनती लगातार होगी उसमें 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा। भाई जब भी गिनती लगातार होगी 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा। हमने सर 1 से लेकर 17 तक की गिनती लिखी है और इनको आपस में गुना कराया है सर। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी। तो आप कहेंगे सर ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ मेरी आएगी ना सर, ये पूरी की पूरी वैल्यू कंसेप्ट को मारो गोली। कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया है। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है माय डियर वो किसकी है, फैक्टोरियल 17 की वैल्यू है माय डियर। ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 17 की वैल्यू है माय डियर। फैक्टोरियल 17 में ही 2 आपका कितनी बार आ गया, बहुत बार आ गया सर। और 5 कितनी बार आया सर, कम बार आया है। तो मेरा आपको सजेशन क्या है सर, जब भी गिनती लगातार हो और आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाए तो सर आप 2 को काउंट कीजिए ही मत, क्योंकि 2 जो है वो हर 2 नंबर के बाद में रिपीट हो जाएगा, हाँ या ना। देखोगे यहाँ पर 1 2 फिर 1 फिर 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो तुम्हें 2 को तो गिनना ही नहीं है, तुम्हें किसको गिनना है सर जी, 5 को गिनना है। किसको गिनना है माय डियर, 5 को गिनना है कि 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, हाँ या ना। 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 2 कितनी बार आ गया, एक तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, हाँ या ना। 6 में भी 2 आ जाएगा, 8 में भी 2 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 के अंदर 5 आएगा। तो 5 कम बार आता है माय डियर जब भी गिनती लगातार होती है। आई होप कि आप मेरी बातों को अब समझ पा रहे होंगे, कैच कर पा रहे होंगे।
तो अब आप मेरी बात को समझ पाए कि सर जब भी गिनती लगातार होती है तो सर हमें ऐसे टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सर जो हमें लास्ट टर्म दे रखी होती है सर उसमें हम 2 या 5 का भाग लगाकर देख सकते हैं कि सर कितने पेयर बन सकते हैं सर उसके, हाँ या ना। अब सर ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा सर, ये गिनती स्टार्ट होगी 1 से लेकर और 100 तक जाएगी, हाँ या ना। तो लास्ट वाली टर्म जो होगी, लास्ट वाला जो वो नंबर जो हमें देखने को मिलेगा वो कितना होगा माय डियर, वो 100 ही होगा। क्या होगा माय डियर, वो 100 ही होगा। एक सेकंड में मार्कर चेंज करके लाया। आई एम सॉरी, हाँ या ना। तो आप करिए क्या, 100 में 5 का भाग लगा दीजिए सिंपली। 5 का भाग लगाओगे तो भैया आ जाएगा 20, हाँ या ना। और फिर 20 में आप 5 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा माय डियर, 4। अब तो ये भाग जाएगा ही नहीं, आपको जब तक भाग देना है सर, जब तक ये वाली वैल्यू ना 5 से छोटी ना आ जाए। अब ये वाली वैल्यू तो सर 5 से छोटी आ गई, 4। तो कहने का मतलब 5 है कितनी बार आएगा भैया, 24 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा माय डियर, 24 बार आएगा, हाँ या ना। और फिर हम 2 को चेक कर लेते हैं, 2 कितनी बार आएगा। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 यहाँ पर ज़्यादा बार ही आएगा, ठीक है भाई। तो देखो यार, भाग दोगे तो आ गया माय डियर 50, ठीक है भैया। फिर 50 का भाग दोगे आप 2 में, 2 कितनी बार आएगा माय डियर, आप कहेंगे सर जी 2 आ जाएगा 25 बार, ठीक है भाई। फिर 25 में आप भाग देंगे 2 का, हाँ या ना। फिर आ जाएगा आपके पास में कितना आएगा बताओ भाई, ये आ जाएगा माय डियर 24। किसी भाई को कोई तेरी तो ये आ जाएगा माय डियर 12। फिर 12 को भाग करेंगे सर जी 2 से, फिर आ जाएगा सर जी 6, अरे हाँ या ना। फिर सर 6 को भाग करेंगे 2 से, फिर आ जाएगा सर जी 3, हाँ या ना। फिर 3 को भाग करेंगे सर जी 2 से, फिर आ जाएगा सर जी 1। अब ये वाली वैल्यू छोटी आ गई सर, ये वाली वैल्यू सर जी छोटी आ गई, अरे हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। या चेक करो 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि 2 कितनी बार आया है, तो आप सिंपल इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया भैया, 9। 9 और 12 कितना हो गया माय डियर आपके पास में, 21। 9 और 12 कितना हो गया माय डियर, 21, हाँ या ना। और 21 और 75 कितना हो गया, 21 और 75 में आप एक काम कीजिए, 75 में 20 ऐड कर दीजिए सबसे पहले। तो 75 में 20 ऐड करोगे तो 95 आ जाएगा भाई, हाँ या ना। और एक आ जाएगा 96। तो 2 यहाँ कितनी बार आएगा माय डियर, 2 यहाँ पर कितनी बार आ गया, 96 बार आ गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ, फिर से चेक कर लेते हैं। एक 4, हाँ या ना। अरे तेरी तो गलती हो गई रे, माफ़ करना। 3 और 1 कितना हो गया माय डियर, 4 हो गया। 4 और 6 कितना हो गया माय डियर, 10 हो गया, हाँ या ना। 10 और 2 कितना हो गया 10 और 12 कितना हो गया माय डियर, 22 हो गया। 75 में आपको 22 ऐड करना है। 75 में जब 22 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 97। तो 2 कितनी बार आ गया भाई, 97 बार आ गया। और 5 कितनी बार आ रहा है माय डियर, 24 बार आ रहा है। तो समझ रहे हो ना कितने पेयर बन जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 24 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे सर जी, 24 पेयर बन जाएंगे। सर 24 पेयर बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे सर जी, 24 ही आएंगे। मैंने आपको फिर भी समझाया था कि जब भी गिनती कैसी हो, लगातार हो, तब आपको 5 ही चेक करना है, हाँ या ना। 2 को चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं क्या। बताइए सर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 200। बताओ भाई, फैक्टोरियल 200 के अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या देखेंगे, सबसे पहले सर आप यहाँ पर आएंगे। वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है सर, 1 गुना 2, सर गुना 3, सर गुना 4, और सर ये गुना इसी प्रकार से करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, गुना 200 तक। तो सर एक बात मुझे तो ये पता लग गई सर, यहाँ पर जो गिनती है वो लगातार है। और कहाँ तक जा रही है सर जी, 200 तक ये जा रही है। गले में क्या हो गया यार,
गिनती जो है माय डियर वो 200 तक जा रही है। पहली बात तो क्या सर, ये गिनती लगातार है और ये गिनती कहाँ तक जा रही है माय डियर, 200 तक जा रही है। अरे हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और आप ये बात आप याद भी रख लेना क्या सर, कि फैक्टोरियल 100 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस बने, तो आप कहेंगे सर जी 24 बने। ये डाटा आपको याद भी रखना है, कोई इतनी भारी बात नहीं है इसको याद रखने में, हाँ या ना। आपने क्या देखा कि सर गिनती लगातार है और कहाँ तक जा रही है सर जी, 200 तक जा रही है। तो अब मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, तो सर मुझे 2 और 5 के पेयर देखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया सर, जब भी गिनती लगातार हो तो आप 5 को गिन लीजिए सिर्फ और सिर्फ, हाँ या ना, 5 को गिन लीजिए। तो अभी मैंने समझाया जब गिनती लगातार हो रही होती है, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, तो करना क्या है आपको, ये लास्ट वाली टर्म को उठा लीजिए और सर इसको आप 5 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा सर, ये 40 बार जाएगा। फिर 40 के अंदर आप 5 का भाग दे लेना, फिर कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। फिर इस 8 के अंदर 5 का भाग दोगे बाबू, तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, हाँ या ना। कितनी बार जाएगा माय डियर, ये 1 बार जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ध्यान से देखोगे तो मैंने सारा क्या लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन तो लिखा है, क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, हाँ या ना। ये सारा मैंने क्या लिखा है माय डियर, ये सारा का सारा मैंने भागफली तो लिखा है, और लिखा क्या है, और तो कुछ लिखा नहीं है मैंने। ये मेरा भाजक है, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा क्वेश्चन है, हाँ या ना। आर यू ओके विद इट? बिल्कुल ठीक है सर। तो हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ जीरो, तो हमने इसको 5 से भाग करके देख लेते हैं 5 कितनी बार बन रहा है। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 49 आ जाएगा। तो यहाँ 5 कितनी बार आ रखा है माय डियर, 49 बार आ रखा है। तो कहने का मतलब सर नंबर ऑफ जीरोस भी इसके अंदर कितने बनेंगे, 49 जीरोस बनेंगे। मज़ा आ रहा है क्या? और ऐसा कब पॉसिबल है, जब गिनती कैसी हो माय डियर, लगातार हो, हाँ या ना, एक क्रम के अंदर हो, क्रम के अंदर चीज़ें गुणा हुई होती हुई चल रही हो, क्रम गुणित हो, ठीक है भाई। तो अभी हमने क्या देखा कि सर फैक्टोरियल 200 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रखी हैं सर जी, 49 आ रखी हैं। तो ये इस डाटा को भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा डाटा हो, बिल्कुल सिंपल सा डाटा है। चलिए और एक क्वेश्चन का लगाते हैं भाई। बताइए सर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन फैक्टोरियल 500। फैक्टोरियल 500 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या देखेंगे कि सर ये फैक्टोरियल 500 की बात कर रहा है सर, कहने का मतलब सर जी गिनती जो है वो लगातार है। गिनती जो है सर वो लगातार है, एक सीक्वेंस के अंदर गुणा करते हुए ये जा रही है सर गिनती, हाँ या ना। और ये सर कहाँ तक गिनती गई है हमारी, गुना होते हुए ये गई है माय डियर 500 तक। तो हम क्या समझाए आपको, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो 5 गिन लीजिए, 2 गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ज़्यादा बार ही दिखाई देंगे आपको। तो ये लास्ट वाले टर्म को उठाइए, इसके अंदर 5 का भाग देना चालू कीजिए बाबू, इसके अंदर 5 का भाग देना चालू कर दीजिए। कितना आ गया माय डियर, 100। कितना आ गया माय डियर, 100। फिर आप 100 के अंदर 5 का भाग दीजिए, कितना आ गया माय डियर, 20 आ गया, हाँ या ना। फिर 20 के अंदर 5 का भाग दीजिए, फिर आ गया आपके पास में 4। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखोगे, हाँ अगर मैं 5 देखूँ कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ 5 आ रहा है माय डियर 124 बार। यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है माय डियर, 124 बार आ रहा है। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जीरो आपको, तो जीरो भी कितने देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, 124 जीरो देखने को मिलेंगे इस एक्सप्रेशन के एंड के अंदर, हाँ या ना। दो को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो यार डेफिनेटली सी बात है, दो यहाँ पर ज़्यादा बार आ रहा होगा, तो हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है भाई। तो ये बार बार नहीं बताऊँगा मैं आपको बातें। तो यहाँ लिख लेते हैं सर जी, फैक्टोरियल 500 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितना बना सर, 124, हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब बताओ मेरे भाई, फैक्टोरियल 1000 के अंदर कितने आपको ट्रेलिंग जीरो देखने को मिल जाएंगे। तो यार देखो, पेपर में आपको कैसे करना है, ध्यान से देखो। अगर पेपर का ये सवाल आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इस 1000 को उठाकर इसमें 5 का भाग लगाना, और बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है। भाग दोगे तो 200, फिर सर जल्दी से 200 को लिखेंगे, 200 में हम 5 का भाग देंगे,
40, फिर सर जी 40 को उठाएंगे, इसमें हम 5 का भाग देंगे, 8, फिर सर इसको 8 को उठा लेंगे और फिर हम 5 का भाग देंगे सर, कितना आ जाएगा 1। हाँ या ना? तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, 249। हाँ या ना? तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने बनेंगे सर जी, 249 बनेंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है एज इट इज़, कि सर फैक्टोरियल 100 के अंदर ना सर, हाँ कितने नंबर ऑफ जीरो है सर जी, 249। ये डाटा बहुत आसान है, देखिए 24 है 100 के अंदर, 500 के अंदर है 124, आया ना, 200 के अंदर है 49, और 1000 के अंदर कितना है सर जी, 249। बहुत ईजी सा डाटा है, इसको आप याद रख लीजिए, काम देगा। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इसके क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स दैट इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। बताइए भैया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई गिनती लगातार जा रही हो, आपको ज़ीरो ही निकालना है, तो आप वो लास्ट वाले जो उसका नंबर है उसके अंदर आप 2 या 5 का भाग देके ज़ीरो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कोई सा भी नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, उसके लिए अगर चीज़ें लगातार आपकी गुणा के अंदर चल रही हैं, तो करना क्या है आपको, बेसिकली जो हम आपको समझाए थे, लास्ट वाले डिजिट के अंदर जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका आपको पता लगाना है, भाग लगा दीजिए, और जब तक भाग लगाते जाइए जब तक वैल्यू छोटी नहीं आ जाती। कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स दैट इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। अब ये कोई फैक्टोरियल 8 की वैल्यू दे रखी है, अपॉन 3 की पावर एक्स दे रखी है। अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, आया ना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, सोचना, मेरी बात को समझना, हाँ या ना। और सॉरी, इसको लिख देता हूँ मैं सर जी 4, और मैंने लिख दिया सर जी 8 गुना 5, हाँ या ना। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, हाँ या ना। मैं ये चाहता हूँ सर जी, ये 5 की पावर है एक्स। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम क्या वैल्यू ली जाए जिससे ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ऊपर वाला वो एग्जैक्ट डिवाइड आ जाए। तो आप ये देखेंगे सर, ऊपर हमें देखना पड़ेगा सर 5 कितनी बार आ रहा है। तो एक बार देखोगे 5 यहाँ पर आ रहा है सर, एक बार यहाँ देखोगे 5 यहाँ पर आ रहा है सर, एक बार यहाँ देखोगे 5 यहाँ पे आ रहा है सर। तो 5 आ रहा है माय डियर, 3 बार आ रहा है भाई। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो सर एक्स की वैल्यू को ना सर आप 3 ले लीजिए एक बार, एक बार सर आप एक्स की वैल्यू को 3 ले लीजिए, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया माय डियर, 5 की पावर 3 हो गया सर। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है माय डियर, एक्स की वैल्यू हमने ले ली सर जी 3, हाँ या ना। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप ये बताएंगे सर, ये हो जाएगा 5 गुना 5 और सर जी गुना में 5, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर ध्यान से देखोगे तो सर ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले, हाँ या ना। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई सर जी, 3 आ गई, हाँ या ना। एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ गई सर जी, मेरे पास में 3 आ गई सर। और सर ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीट डिवाइड भी हो रहा है सर, हाँ या ना। 5 की पावर 3 से सर, 5 की पावर 2 से भी हो जाता सर, 5 की पावर 1 से भी हो जाता, पर मुझसे पूछा क्या गया था, एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज बताओ सर, हाँ या ना। तो 5 की पावर है 3, ठीक है भाई। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो डिपेंड करी वो किस पर डिपेंड करी सर जी, कि सर जी ये 5 ऊपर कितनी बार आ रहा है, सर ये 5 ऊपर कितनी बार आ रहा है। अब मेरे आई होप कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। तो वही लफड़ा इस सवाल के अंदर है क्या, सर ये फैक्टोरियल 108 लिखा हुआ है, सर ये फैक्टोरियल 108 लिखा हुआ है, हाँ या ना। हमसे एक्स की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ पूछ रहा है वो, कि मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है। तो आपको ये देखना पड़ेगा सर 3 ऊपर कितनी बार रिपीट हुआ है, सर 3 ऊपर कितनी बार रिपीट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है सर, 3 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सर यार देखिए, चीज़ें जब लगातार होती है तब आपको एक बात समझाए थे क्या, कि सर 108 उठा लीजिए, लास्ट वाली जो कहानी दे रखी है, हाँ उसके अंदर क्या कीजिए सर, 3 का भाग लगाइए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, फिर 36 आ गया सर, इसको उठा लीजिए, फिर 3 का भाग लगाइए, 12, फिर 12 को उठा लीजिए सर, और फिर से इसमें 3 का भाग लगाइए, आ गया 4 बाबू, फिर 4 को उठा लीजिए, फिर इसमें आप 3 का भाग लगा दीजिए, तो आ गया 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं सर, अब इनको ऐड कर लेते हैं सर। तो 6 4 कितना हो गया, 10, 10 11 12 1 13 हो गया भाई, हासिल 1, 3 4 और 1 5, 53। तो मेरे भाई
3 जो है ऊपर 53 बार आ रहा है। कहने का मतलब सर यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 53 हो जाएगी सर। दैट इज योर आंसर माय डियर। अगर मिनिमम पावर पूछ लेता तो हम एक बता देते भाई। बताओ बे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक है भाई, कतई समझ में आ गई। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा ये वाला सवाल कीजिए, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, सारा प्रयास लगा दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आओ समझते हैं। सर पहली बात तो ये है कि सर ये जो गिनती है ना सर, वो सर है तो लगातार पर ये अधूरी गिनती है सर। इसके पहले का 316, 315 और ये इस टाइप से कहानियाँ दे नहीं रखी सर। सर या तो तरीका मेरे पास में क्या है कि सर मैं 317 को लिखूं, फिर मैं 318 को लिखूं, फिर मैं 319 को लिखूं, फिर मैं 320 को लिखूं, हाँ, और फिर मैं यहाँ पर जीरो काउंट करने बैठूं, या 2 काउंट करने को बैठूं, 5 काउंट करने को बैठूं, कहाँ तक, 896 तक। एक तरीका तो ये हो गया, जिससे अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए भाई, फिर आपसे महान कोई नहीं है। फिर दूसरा बात क्या, सर ये लगातार तो है कहानियाँ, अधूरी कहानियाँ हैं सर, तो इसकी अधूरी कहानियाँ क्या होंगी उनको लिख लेते हैं। सर जी ये 1 रहा होगा, 2, 3, ये 4 गुना 5, और सर जी इसी टाइप से गुना करती हुई कहानी होगी, कहाँ तक होगी सर जी, ये 316 तक होगी। अरे हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में सर मैंने लिखा 317, 318, और सर ये वाली कहानी कहाँ तक गई है, गुना होते हुए 896 तक हुई है सर। बस काम खत्म। अगर इतना आप सोच पा रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इतना ही आपको सोचना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि सर 1 से लेकर 316 तक में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, और 1 से लेकर 896 तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। बस आके बाकी आपका काम ख़त्म हो जाएगा माय डियर। तो यहाँ लिख लेते हैं सर जी 316, 5 है ना, तो माय डियर ये हो गया 5 छंग 30, 63। अब इस 63 के अंदर 5 का भाग लगा दो भाई, तो आ गया 12। अब इस 12 के अंदर 5 का भाग लगा दो भाई, 5 दूनी 10। अब ये देखो 2 छोटा आ गया, आया ना, तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ओए होए ये आ गया सर जी 77। तो 5 यहाँ कितनी बार आ रहा है माय डियर, 77 बार आ रहा है। ठीक है भाई, ये है 896, इसके अंदर 5 का ज़रा भाग लगाइए, तो माय डियर 5 एकम 5, और ये आ गया सर जी हाँ 579। फिर क्या करेंगे सर, इस 579 के अंदर फिर से 5 का भाग लगाएंगे, तो माय डियर 5 दिया हो गया 15, 5 साते हो गया 35, हाँ या ना, 5 दिया 15 और 5 साते 35, बिल्कुल ठीक है। फिर इस 37 में 5 का भाग लगा दीजिए सर, 5 सत्ते 35। कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैं, यहाँ गड़बड़ कर दिया मैं, ये भाग गलत दे दिए हम, 5 दिया 15, हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, फिर ये 5 दिया 15 ही तो आएगा। टड़ंग 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 टड़ंग, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दिए हम भाई, कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट। अरे चलो फिर से करके देखते हैं, ये शोर होता है ना यार, उसके अंदर दिमाग बढ़ जाता है इधर उधर। 896 डिवाइडेड बाय 5, हाँ या ना, तो 5 एकम 5, कितना बच गया, 3 बच गया सर। तो ये सर 5 साते 35, 4 बच गया सर, 5 नाम 45, हाँ सर। फिर 179 को उठा लीजिए और 5 से भाग करिए सर, 5 दिया 15, 2 बच गया, 5 25, 35। फिर 35 में क्या कीजिए, 5 का भाग कर दीजिए तो आ गया 7। फिर इस 7 के अंदर 5 का भाग करोगे तो बाबू आ जाएगा 1, हाँ या ना, कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए,
तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यार ये हो गया 180, 180 और ये 40, 220, 220 और 2 कितना हो गया माय डियर, 222 हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने देखने को मिल गए आपको, 222 देखने को मिल गए, हाँ या ना। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो देखो यार, 1 से लेकर 316 तक में कितने जीरो हैं, 77 जीरो हैं। और 1 से लेकर 896 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 222 है। हमें क्या निकालना है सर, 317 से लेकर 896 तक कितने नंबर ऑफ जीरोज बने। तो कुछ मत कीजिए, बेसिकली इस 222 को ना 77 में से घटा दीजिए, हाँ या ना। इस 222 को ना 77 में से घटा दोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, वो घटा के देख लीजिए आप। 12 में से 7 गया तो 5, हाँ या ना। अब भाई 11 में से 7 गया तो 4, और ये 1। तो देट इज ऑल योर आंसर, हाँ या ना। मैं 5 क्यों निकाल रहा हूँ भाई, इसका जवाब का मैं आंसर पहले भी दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सर 2 बहुत बार आएगा गिनती में, लगातार वाली गिनती में सर 5 कम बार आता है, इसीलिए मैं 5 निकालता हूँ। जितनी बार 5 आएगा सर उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो मैंने 1 से लेकर 316 तक नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिए, फिर 1 से लेकर मैंने 896 तक नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिए और दोनों को घटा लिया। आपस में मेरे पास में आंसर कितना आया लास्ट में, 145। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माई डियर। बताइए भाई, फाइंड द ट्रेलिंग जीरोस। इसके अंदर बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होगी और होनी होनी है। देखिए यार, बहुत ही इजी सा डाटा है, कुछ भी नहीं करना आपको। यार सर देखो क्या, आप इसको क्या कीजिए कि सर ये रेगुलर के अंदर आ जाए सर, इसका एक क्रम सेट हो जाए सर। क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर? सर मैंने दिमाग क्या लगाया सर, यहाँ पर 10 दे रखा है सर, वो भी गुना के अंदर। और गिनती तो सर मेरी लगातार ही मुझे दिखाई दे रही है सर जी, 1 गुना 10, 2 गुना 10, 3 गुना 10, 4 गुना 10, 5 गुना 10, 6 गुना 10, 7 गुना 10। अगर आप इतना समझ गए मेरे प्यारे भाई, बाकी सारी कहानी मैं सेट करवा दूंगा। बस आपको वहाँ तक सोचना था। जो भी मेरे भाई वहाँ तक पहुँच गए, बहुत ही ब्रिलियंट है। ठीक है भैया, तो देखो क्या, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी 1 गुना 10, हाँ या ना सर जी, ये गुना है। इसे लिखा जा सकता है 20 को 2 गुना 10। 30 को क्या लिखा जा सकता है माय डियर, 3 गुना 10, हाँ या ना। इसके बाद में सर जी 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हाँ या ना। और इस 70 को क्या लिखा जा सकता है सर जी, 7 गुना 10। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, यहाँ तक नहीं, हाँ या ना। कुल मिलाकर 10 यहाँ पर कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 यहाँ पर 7 बार आएगा सर, हाँ या ना। 10 यहाँ पर 7 बार आएगा, क्योंकि सर 30 के बाद में आएगा 40, 40 के बाद में आएगा 50, 50 के बाद में आएगा 60, 60 के बाद में आएगा सर जी 70। तो 10 जो है यहाँ पर कितनी बार आएगा माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी 7 बार आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? तो यहाँ लिख लेते हैं 10 मेरा 7 बार आएगा सर। हाँ, और बाकी सारी ये वाली चीज़ें आपकी गुना में चलेंगी, 2 गुना 3 गुना, और ये इसी टाइप से चलेगी सर, गुना सर जी 7। सर यहाँ मुझे पता लग गया सर, 10 मेरा 7 बार आ रहा है, तो 7 जीरो तो सर पक्की है सर। अब ये वाली पूरी कहानी के अंदर अगर मुझे पता पड़ जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरो है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये आप सीख कर आ चुके हैं, क्या करो लास्ट वाली पिक्चर के अंदर 5 का भाग लगा दो, क्योंकि सर 2 तो यहाँ ज़्यादा बार ही आएगा, 5 यहाँ पर सर देखते कितनी बार आता है। भाग दोगे बाबू तो आ जाएगा 1। तो भैया मेरे 7 जीरो तो यहाँ से ले आओ, 1 नंबर ऑफ जीरो यहाँ मिल जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो तुमसे कोई पूछेगा तो कितना बता दोगे, 8। दैट इज योर आंसर माय डियर। ये तो आसान सवाल था, डाटा छोटा था। अब देखिए बड़ा सवाल आएगा तो कैसे डील करोगे, बताइए जी। फाइंड द ट्रेलिंग जीरोस इन दिस एक्सप्रेशन। अब आपको ही बताना है भाई। देखिए यार, बहुत सारे भाइयों ने इसको देख भी लिया होगा क्या, कि सर इसे लिख लेते हैं सर जी 1 गुना 10, हाँ या ना। और सर 20 को लिख लेते हैं सर जी 2 गुना 20, अरे 2 गुना 10। 30 को लिख लेते हैं सर जी 3 गुना 10। 4 को लिख लेते हैं सर जी 4 गुना 10। और इसको लिख लेते हैं सर जी 37 × 10, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए
क्या सर जी यहाँ पर 10 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर जी 10 यहाँ पर आया 37 बार। 10 यहाँ पर कितनी बार आएगा बाबू, 37 बार आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। तो करना क्या है आपको, 10 की पावर 10 यहाँ पर 37 बार आएगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि देखो 1 गुना 10, 2 गुना 10, 3 गुना 10, 4 गुना 10, 5 गुना 10, 10 गुना 10, 35 गुना 10, इसी टाइप से 36 गुना 10 और 37 गुना 10। तो 10 कितनी बार गुना आएगा सर जी, 37 बार गुना आएगा। और सर बाकी सारी कहानियाँ कहाँ तक चलेंगी ये गुना होती हुई, 37 तक चलेंगी सर। बस काम ख़त्म। आई होप कि अब आपको ये वाली चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ या ना? तो इस 37 में हम देख लेते हैं सर कितनी बार 5 आया। तो इसको 5 से भाग करके देख लेंगे। 5 से भाग करोगे सर, 5 साते 35, फिर 7 को फिर 5 से भाग करेंगे सर जी तो आ जाएगा 1। हाँ या ना? अब तो भाग जाएगा नहीं, तो सर 37 जीरो तो यहाँ पर, हाँ, और सर जी 8 जीरो आ गई आपकी सर जी यहाँ पर। हाँ या ना? तो ये कितना आ गया माय डियर, 15, 45। तो 45 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको कैलकुलेट होते हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे माय डियर। हाँ या ना? चलिए जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं ये वाला। कर लोगे कि मैं कराऊँ? कर लेना चाहिए वैसे तुम्हें होमवर्क में यार। देखिए कितना आसान सा सवाल है। आइए जी, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 1 गुना 10, मैं ही करवा देता हूँ भाई। यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 10, यहाँ लिखा हुआ है सर जी 3 गुना 10, यहाँ लिखा हुआ है बाबू 4 गुना 10, और यहाँ ध्यान से देखोगे तो कितना लिखा है भाई, 100 गुना 10। बस काम खत्म, बस काम खत्म। यहाँ पर 10 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 आ जाएगा 100 बार। और बाकी सारी कहानियाँ आपकी गिनती में चलेंगी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और ये कहाँ तक गुना हुआ जाएगा मेरे भाई, 100 फैक्टोरियल तक जाएगा। हाँ या ना? अब आपको पता होगा यार कि सर जी क्या 100 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो अगर आपने याद किया होगा तो कितना होता है भैया, 124 होता है। कितना होता है माय डियर, 124 होता है? नहीं बे, 24 होता है। कितना होता है माय डियर, 24 होता है। वो तो 500 के अंदर होता है माय डियर 124। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे सर एक से लेकर ये कितना लिखा हुआ है, बेसिकली फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है। यहाँ तक कितने नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपने याद कर रखा है तो, 24। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो आप कहेंगे सर 100 है यहाँ पर, तो बबुआ इन्हें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा माय डियर। कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर माय डियर, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है भैया? अब आप क्या कीजिए, इन वाली वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। हाँ ना, जो मैंने आपको लिखवाई थी। तो चलिए जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को ख़त्म करेंगे और फोड़ देंगे। अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ज़ीरो के कैसे पुटअप किए जा सकते हैं, कैसे कोई अपना दिमाग जो है ख़राब कर सकता है मैथ को पढ़ पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़ पढ़ के। उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल। कैसे आप पागल हो सकते हैं मैथ पढ़ पढ़ के, तो उसका डिस्कशन करेंगे सर जी हम कल। हाँ या ना? तो आइए जी, चलते हैं, मिलते हैं, विदा दीजिए मुझे। और जी, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बताना भूल गया, आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। मैं क्रिसमस को कोई लेक्चर अपलोड कर नहीं पाया क्योंकि मुझे बुखार था। तो आप सभी को मेरी क्रिसमस, बिलेटेड मेरी क्रिसमस माय डियर। हाँ या ना? तो इन्जॉय कीजिए, मज़े लीजिए। ठीक है भाई?